And then he's talking of brother and sister kid. और फिर वो बात कर रहे हैं भाई और बहन किड के बारे में. And this is a lesson for even those who are old here. और ये एक सबक की बात है, सीखने की बात है, यहाँ तक कि उनके लिए भी जो कि यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं. You know, she and brother kid is about 85 years old apiece. और वो कहते हैं कि आप जानेंगे कि बहन किड और भाई किड लगभग 85 साल की उम्र के हैं. Apiece means दोनों ही. दोनों. Yes. एक साथ. They both are 85, around that years. And they are still in the ministry. और वो अभी भी सेवकाई में हैं. So this is a lesson for those who have become old. तो ये एक सीखने की बात है उनके लिए जो अब बुजुर्ग हो गए हैं. या कोई 85 साल का बैठा है इस वक्त, 80 साल के हैं भाई टाइटस 80 के हैं, ये 85 साल के हैं. हो सकता है नीचे कोई बैठा हो, मेरे ख्याल में तो शायद नहीं है. कोई 85 साल का है यहां पे नहीं है. तो जो सबसे बुजुर्ग हैं हमारे बीच में, उनसे भी 5 साल ज्यादा ये उम्र है भाई और बहन किड की. एंड ही सेड दे आर स्टिल इन द मिनिस्ट्री. वो अभी भी सेवकाई में बरकरार हैं. यू मीन दीज ओल्ड पीपल हैव अ मिनिस्ट्री? आपका मतलब ये कि इन बुजुर्ग लोगों की एक सेवकाई है? बुजुर्ग को तो घर में बैठना चाहिए. अब उनकी उम्र हो गई, उनकी कोई देखभाल करे, घर में बैठे आराम करे, है नहीं? क्या है आपका विचार? अब जिस्म चलता नहीं तो अब हम घर में बैठते हैं. आप समझ रहे हैं कुछ बातों को? अब यहां सुनिए. ब्रदर एंड सिस्टर किड 85 years old apiece. भाई और बहन किड 85 साल के दोनों हैं. And they are still in the ministry. और वे अभी भी सेवकाई में हैं. You know what they do? आप जानते हैं वो क्या करते हैं? Got a tape recorder. उन्होंने एक टेप रिकॉर्डर ले लिया है. And they take my messages. और वो मेरे संदेशों को ले जाते हैं. And go from hospital to hospital, from house to house, playing the tapes. और अस्पताल बा अस्पताल और घर बा घर जाते हैं और उन टेपों को बजाते हुए जाते हैं. कई रूहें भाई ब्रैनम के टैबरनेकल में सिस्टर किड और ब्रदर किड की सेवकाई से आई. मेरे पास रिकॉर्ड है. वो गए, उन्होंने टेप बजाया. बुजुर्ग हैं, खड़े नहीं हो सकते, प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन टेप सुनो. आप टेप सुनो. टेप सुनाया, किसी के जीवन में काम हुआ, फिर उसको लेके चर्च आए, उसको इंस्ट्रक्शन दी, समझाया, और वो मैसेज में आ गया. यू सी? आपने देखा? मैं कहता हूं अगर 85 साल के लोग ये कर सकते हैं तो 40 साल वाले तो कर सकते हैं. अब आप ये सोचिए, जो जीवन खुदा ने आपको दिया, आपने क्या किया? एक सवाल है, आप कितनों को लेके आए? क्या ये सवाल सोचने का है? ये 85 साल होके घर में नहीं बैठ रहे और घर घर जाके टेप बजा रहे हैं. आपने क्या किया? मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी जाके टेप बजाएं, लेकिन आपने कुछ किया? नहीं, हमारे चर्च के कुछ भाई लोग हैं, ये काम उनका है. और ये भाई लोग हैं जो प्रचारक हैं. भाई आशीष भी बोलते हैं प्रचारक, भाई लाल भी बोलते थे. ये प्रचारक लोग हैं जो जाते हैं और जाके प्रचार करते हैं और रूहों को लेके आते हैं. आपका क्या रोल है जनाब? आप जो चर्च में यहां बैठे हैं, आप कितनों को लाए? भाई हम प्रचार नहीं कर पाते, कांटेक्ट तो बना सकते हैं, किसी घर जा सकते हैं, किसी के सामने मैसेज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी को संदेश के बारे में बता सकते हैं. आपने किया ये काम? देखिए, खुदावन आपसे जवाब मांगेंगे. खुदावन आपसे जवाब मांगेंगे कि ये संदेश जो मैंने तुम्हें दिया, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुमने इसका क्या किया? क्या तुमने इस तोड़े को बांटा? क्या इस तोड़े को बांट के तुम किसी और को लेके आए? आप लोग हैं मेरे साथ? नहीं, हम चर्च आए, हमने चर्च में आके मैसेज सुना, बोले मैंने प्रचार ये किया था, जाओ सारी जगत में लोगों को चेला बनाओ. तुमने चेला बनाने में क्या कोई मदद करी? असल में यह हुआ, असल में तो मैं असल वसल सुनने की तैयार नहीं हूं यहां पे. मैं ये पूछ रहा हूं तुमने क्या किया? असल में हमारे चर्च में भाई हैं, कुछ लोग हैं, भाई लोग हैं, भाई सतपाल, भाई सुनील लाजरस, भाई विनोद एम्स, भाई जोशुआ, भाई निशांत,
भाई सुनील केले, भाई कुछ लोग हैं, नाम है, जब साल में एक बार जब भाई आशीष केक काटते हैं उनको केक भी खिलाते हैं। अनिल दास, श्रीनिवास पुरी, ये हैं कुछ लोग, भाई प्रिंस, कुछ लोग हैं जो जाते हैं, प्रचार करते हैं और रूहों को लाते हैं। खुदावन का सवाल है, तुम हो 500 लोगों की कलीसिया, उसमें 10 लोग ये काम कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? न्याय के दिन खुदावन भाई और बहन किड को खड़ा करेंगे। ये रहे तुम्हारे सामने और ये रही इनकी रील। 85 साल की उम्र पे ये घर नहीं बैठे, इन्होंने जाके घर घर टेप बजाए और ये मैसेज के साथ चले रहे। अभी भाई बहन बताएंगे कि अमेरिका में आपको मालूम है और खासतौर से इंडियाना के इलाके में इस टाइम पे बहुत बुरी बर्फ पड़ती है और तेज तूफान आता है। ऐसे में गाड़ियां ठंडी हो जाती हैं, इवन जो अंदर इंजन ऑयल है और तमाम चीज वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। ऐसे में कभी कभी गाड़ियां चालू नहीं होती हैं। वो भाई ब्रैनम बताएंगे कि बहन किड यही कंप्लेंट कर रही हैं कि हम बहुत कोशिश में आने की, लेकिन वो गाड़ी नहीं चालू हुई। हम कोशिश में हैं, दुआ करिए भाई ब्रैनम हम जल्दी आ पाए। एक मीटिंग मिस नहीं कर रहे 85 साल के बुजुर्ग, एक मीटिंग। आप कितनों को लाए? आपके जीवन की गवाही से कितने बचे? सोचिएगा ये सवाल। दूसरा सवाल यह भी है, हां मैंने इसको बचाया, खुदा पूछेगा और अगला कोई? तुम एक को बचा के रुक गए? क्योंकि इनविजिबल यूनियन के मैसेज नबी ने कहा जब किसी और मौसम के बच्चे को बचाना था, लाना था, तो उस चर्च ने रिफ्यूज कर दिया। तुम किसको लाए? तुम्हारी गवाही क्या कर रही है? 85 साल के भाई और बहन किड लगे हुए हैं, तुम्हारा उम्र तो उनसे आधी है, तुम तो उनकी उम्र के पहुंचे भी नहीं अभी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? हम बुजुर्ग हैं, बोलते कौन सी बुजुर्गी मना रहे हो घर बैठ के अपनी? कौन से बुढ़ापे को सेलिब्रेट कर रहे हो घर बैठ के? यहां रहे ये दो बुढ़े जो निकल रहे हैं और संदेश बता रहे हैं, तुम अपनी बुजुर्गी सेलिब्रेट कर रहे हो घर बैठ के? तुमने क्या किया? सवाल पूछेंगे वो। आप लोग हैं मेरे साथ? हो सकता है ये बातें कड़वी लगें, लेकिन ये है सत्य। खुदावन खड़े होकर पूछेंगे, बेटा आप अपना अकाउंट दीजिए, आपने कितनों को बचाया? नहीं मैंने और काम किया। बोले और काम नहीं सुन रहा हूं, मैं आपसे यह सुन रहा हूं, मेरी कमीशन थी फूलो फलो, उस फूलने फलने में तुमने क्या किया? पंखे लगवाने में, दरिया बिछवाने में की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कह रहा हूं फूलने फलने में तुम्हारा क्या योगदान है? कौन बचा तुम्हारी सेवकाई से? कौन बचा तुम्हारी गवाही से? प्यारे भाई बहन, मैं आज आपको इंकरेज करूंगा। आप हैं मेरे साथ? इतना कहने के बाद भी आप इंकरेज ना हो तो आप ये समझ चले आप डड हैं, डड। कोई बीज अंदर नाम की चीज है नहीं, लेकिन अगर खुदा का बीज अंदर होगा तो ये शब्द आपको नोचेंगे, काटेंगे कि मैं बैठा क्या कर रहा हूं। आफ्टर ऑल कोई मेरे घर आया, कोई भाई कोई बहन, किसी का कॉल, किसी की बात मेरे घर पे भी हुई। अगर वो नहीं आता क्या मैं बचता? खुदावन के तरीके हैं कि वो इंसान का इस्तेमाल करते हैं रूहों को बचाने के लिए। जब पृथ्वी पे तो उन्होंने चेले भेजे, आज आप उनके चेले हैं, तो क्या ये चेला घर में बैठ सकता है? जब भाई और बहन के इतने साल के बुजुर्ग हमारी कमजोरी बोलते वो ये देखो ये तुमसे ज्यादा कमजोर हैं, इन्होंने क्या किया? खड़ा करेगा खुदावन उस दिन। ब्रदर और सिस्टर किड को खड़ा करेगा यहां के चर्च के सफेद बाल वालों के सामने, तुमसे ज्यादा बुजुर्ग हैं ये और ये फील्ड से नहीं हटे, तुम क्या कर रहे हो? आप हैं मेरे साथ? तो मैं सोचता हूं कि खाली बैठ के आंख बंद करके मैसेज सुनने से बात नहीं बैठेगी। बात बनेगी तब जब आप इस पे अमल कराएं और आगे बढ़ें। आज आप बचे, अब कल किसी और को बचाने के लिए आपका क्या कोई योगदान है? आप लोग हैं मेरे साथ? गॉड ब्लेस यू। इन चीजों के विषय में सोचिएगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं।